दोस्तों ये आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। टारगेट किया जा रहा है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और गाइस टेलीग्राम का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। जिन दोस्तों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो इस लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है? तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है ऑप्शन है कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला है वादामी चालुक्यों के वादामी जाने से पहले उनकी राजधानी खालिस्तान थी। ऑप्शन डी एहोल। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? ऑप्शन सी गोल्ड, जिसको कहते हैं सोना। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया? ऑप्शन सी कैलाश सत्यार्थी। अगला है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन बी इमिसला। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यान बना था। तो गाइस देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के राधाकृष्णन। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन बी गुलाम राजवंश। पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी कर्नाटक। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? ऑप्शन डी क्लोरीन। अगला है, बिजली से धातु चढ़ाना गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? ऑप्शन सी जिंक, जिसको कहते हैं जस्ता। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की? ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया? ऑप्शन सी आंद्रे मैरी एम्पियर। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 19।
नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, खालिस्तान राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है। तो ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? ऑप्शन बी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है खालिस्तान एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन डी पैलिनोलॉजी। खालिस्तान उभयचरों के अध्ययन से संबंधित प्राणी विज्ञान जूलॉजी की शाखा है। तो गाइस ऑप्शन ए हर्पेटोलॉजी। खालिस्तान को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी ऊतक विज्ञान हिस्टोलॉजी। वर्ष 1919 में स्थापित दृश्य कला में शिक्षा और अनुसंधान के लिए प्रख्यात संस्था कला भवन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। तवांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? ऑप्शन बी बुमला दर्रा। अगला है किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तैमूर द्वारा ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन बी 1398। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक। टीवी रिमोट कंट्रोल खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी इंफ्रारेड तरंगें। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन सी खिजर खान। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली खालिस्तान में स्थित है? ऑप्शन बी असम। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा। खालिस्तान हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थल है? ऑप्शन डी रोहतांग दर्रा। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो गाइस ऑप्शन सी इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। 17 दिसंबर 1931 को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं जो हैं? तो ऑप्शन बी लोहा होना जरूरी, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता, मॉइस्चर जिसको कहते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए 39 है। किसी राज्य को जून 2020 में ई पंचायत पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन सी। बाकी के जो 3 है वो सही हैं, जैसे कि द सॉन्ग ऑफ इंडिया, इसके हैं लेखक रस्किन बॉन्ड। द एंड गेम के हैं एस हुसैन जैदी। और लीजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, जो उसके हैं अमीश त्रिपाठी। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO के महानिदेश ने हाल ही में त्यागपत्र दे दिया, वे किस देश के हैं? ऑप्शन बी ब्राजील। ई नेम हाल ही में सुर्खियों में रहा, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की थी? ऑप्शन बी 2016 में। मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया, किस देश की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने की घोषणा की? ऑप्शन डी भारत। विशाखापट्टनम के पास LG पॉलीमर्स प्लांट से किस गैस के रिसाव में चलते कई लोगों की मृत्यु हो गई? ऑप्शन सी स्टायरिन गैस। स्टायरिन गैस के बारे में सही कथन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब इसका उपयोग पॉलीमर या प्लास्टिक बनाने में होता है। यह गैस तेजी से हवा में फैलती है, यह रंगहीन और गंधहीन होती है। अगला है मुस्तफ़ा अल कादमी हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए इराक। ईरान ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलने का फैसला किया, तो ऑप्शन बी ओमान। विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित ETI 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन डी 74वां। हाल ही में जम्मू कश्मीर का नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट अधिवास प्रमाण पत्र लागू हो गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन 2020 कानून में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया? ऑप्शन ए सेक्शन 3 है। और आज का लास्ट है, किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।